नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो में, या मैं कहूँगा एक नई सीरीज में। ये एक नया सीरीज है जिसका नाम है इरेजिंग एक्सट्रीमिज्म, और इस एपिसोड का टाइटल गांधी की गोड से आपने पढ़ ही लिया होगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गांधी जी के जो गलतियां थी और उनके जो योगदान थे, गोडसे का समर्थन करना या विरोध करना, इन सब चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं गांधी जी का अंधभक्त समर्थक नहीं हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सोचूं कि गांधी जी ने ही देश के लिए सब कुछ किया था। मैं ये मानता हूं कि महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तमाम लाखों करोड़ों लोग जिनका मुझे नाम तक नहीं पता है, उन सभी का बराबर योगदान था इस देश की आज़ादी में और आज़ादी की लड़ाई में। ये मैं मानता हूँ। मैं गांधी जी में पूर्णतः विश्वास नहीं करता हूँ। तो बात करते हैं गांधी जी के योगदान से। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट में अपना योगदान दिया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चालू किया। गांधी जी ने खेड़ा मूवमेंट में किसानों के साथ खड़े रहे। चंपारण मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, कई मूवमेंट्स थे जिसमें गांधी जी ने शुरुआत किया, पार्ट लिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया एक शांतिपूर्ण तरीके में। पर गांधी जी की कुछ गलतियां भी मानी जाती हैं, जैसे एक पटेल वाली गलती है। पटेल को गांधी जी ने क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ये एक बड़ा सवाल है। तो मैं इसका जवाब दे दूं कि पटेल 1951 में मर गए थे और पहला जो जनरल इलेक्शंस हुआ था जहां पे वोटिंग से लोग चुने गए थे वो 1952 में हुआ था। तो कैसे आप पटेल को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? अब आप कहिएगा कि तो 47 में भी तो प्रधानमंत्री बने थे प्रोविजनली। हाँ, बिल्कुल बने थे, पर गांधी जी के मन में ये बात कहीं ना कहीं रही होगी। और एक बार आप भी जरूर सोच के देखिएगा, आप गांधी जी का सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, एक बार जरूर सोच के देखिएगा कि गांधी जी को ये लगा होगा कि उस समय एक ऐसे नेता की जरूरत है जो देश को 15-20 साल संभाल सके। एक नेता ही जो 15-20 साल संभाल सके, क्योंकि देश आजाद हुआ है तो एक देश को बहुत बड़े गड्ढे से निकालने का काम था जो गांधी जी सोच रहे हो कि एक ही व्यक्ति करे। और पटेल जी की उम्र हो चली थी, उनके तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो कहीं ना कहीं गांधी जी के मन में ये बात रही होगी कि वो नेहरू को भी प्रोविजनली बनाए ताकि ये कई सालों तक प्रधानमंत्री रहे या एक बड़े नेता के तौर पे रहे और देश को संभाले। अब बात आती है राम राज्य की। आज कई लोग कहते हैं राम राज्य स्थापित किया, गांधी जी का सपना पूरा किया। देखिए, राम राज्य स्थापित करने से गांधी जी का ये मतलब नहीं था कि राम मंदिर बनाना, एक्सट्रीम हिंदू नेशनलिज्म या हिंदू राष्ट्र बनाना, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना, इन सब तरह की बातें गांधी जी ने किया करते थे। गांधी जी का राम राज्य से सिंपल मतलब ये था कि एक ऐसा राज्य, स्टेट जहां पे लोगों के हाथ में पावर हो, वो मतलब था गांधी जी का, ना कि कोई हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत, इस तरह का कुछ, ये इस तरह का मतलब नहीं हुआ करता था। फिर लोग कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। देखिए, भगत सिंह को गांधी जी बचाना चाहते थे, पर भगत सिंह ने खुद कहा था कि वो बलिदान देश के लिए देना चाहते हैं, देश के लिए समर्पित हो जाना चाहते हैं, तो कैसे उन्हें बचा सकते थे? भगत सिंह का एक अपना तरीका था देश के लिए लड़ने का और उन्होंने उस तरीके में लड़ाई लड़ी। तो इसमें क्या हर्ज है आप लोगों को? अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बातों पे जाइएगा तो वो फैक्ट्स के भी खिलाफ होते हैं ना, तो उसका क्या कर सकते हैं। फिर बात आती है गोडसे की। या आप गांधी जी का विरोध करते हो सकता है विचारधारिक तौर पे गांधी जी का समर्थन ना करें, पर एक बात याद रखिएगा, गांधी जी पेशे से एक वकील थे। ही वॉज अ बैरिस्टर। और गांधी जी अच्छे से पढ़े लिखे थे, चाहते तो वो वकालत करके अपनी जिंदगी आराम से जी पाते, खुशहाली से जी पाते। उन्हें इन सब चीजों में, आजादी की लड़ाई, भूख, अनशन, लड़ाई, मारपीट, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना पड़ता, पर उनके देश के प्रति एक सोच थी जिसके कारण वो पढ़े। अब आप इसको भी, उनके जो ये 1% योगदान या कुछ 0.% भी जो योगदान है उसको आप नकार दे तो ये सही नहीं है। अब बात आती है गोडसे की। गोडसे ने गांधी जी को मारा, सही किया गलत किया? देखिए, सही किया गलत किया, वैचारधारिक लड़ाई, ये आप जानिए, आपकी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा है, सब हर एक देशवासी की अपनी विचारधारा है। देखिए, आप गांधी के हत्यारे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिसे कोर्ट ने सजा दी, जिसे कोर्ट ने सेंटेंस किया जेल के लिए, उसे आप सपोर्ट कर रहे हैं। जिसे कोर्ट, यानी आपका लॉ में अगर आपको विश्वास हो तो जिसे लॉ ने सेंटेंस किया कि भाई ये जेल में रहने लायक, गलत काम किया इसने, आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है और ये गलत बात है। नॉन वायलेंस की बात आती है।
कई लोग इस पे सवाल उठाते हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं जो इस पे सवाल उठाते हैं। लोग कहते हैं कि आपके कोई गाल पे एक थप्पड़ मारे तो आप क्या दूसरा भी सामने कर दोगे? तो आपके मम्मी पापा जब आपको मारते हैं तो आप क्या करते हो? आप क्या उन्हें वापस जवाब देते हो? नहीं। जो कोई भी रूल करता है आप उसके खिलाफ डायरेक्टली उसके खिलाफ एक हिंसा का रास्ता नहीं चुनते। उस समय ब्रिटिशरी देश के लिए सब कुछ था, ब्रिटिशरी देश पे राज कर रहे थे, तो कैसे आप उनके खिलाफ ओपनली मारपीट का जरिया, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिला, इसके अनेक एग्जाम्पल, और या रोज एवरीडे लाइफ में भी आप नोटिस करते होंगे कि वॉयलेंस जो है वो सबसे लास्ट और सबसे, मैं कहूंगा, खराब तरीका है सोशल कंट्रोल का, जो गांधी जी उसे अवॉइड करना चाहते थे कि इस तरह का किसी वॉयलेंस में ना पड़े, जिससे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लड़ाई झगड़े पड़ने से, मारपीट होने से बात बिगड़ती है, सुलझती कभी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मारपीट के बाद बात सुलझ गई हो, हमेशा बात बिगड़ी है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने इस सोच को अपने दिमाग में रखा होगा जरूर। फिर बात आती है अहिंसा की, मैंने आपको बताया। अब बात आती है स्वदेशी की। तो देखिए, आज जो आत्मनिर्भर भारत है ना, वो गांधी जी का ही नींव पे बनाया गया है। गांधी जी ने ही स्वदेशी की बात की थी, गांधी जी ने ही देश में सबसे पहले अपने देश का खाद्य उत्पादन की बात की थी। तो आज भी आप जो आत्मनिर्भर भारत के लोग बात करते हैं वो भी गांधी जी पर ही आधारित है, तो इसमें भी क्रेडिट है उनका, ठीक है, आप किसी भी तरह से नकार नहीं सकते हैं। और जो लोग गांधी का विरोध करते हैं, उन्हें पर्सनली अटैक करते हैं, उन्हें ऐसे एकदम खुन्नस निकालते हैं कि गांधी जी ने तो मुझे, मेरे परिवार को क्या कर दिया पता नहीं, उनसे मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, आपको गांधी जी का विरोध करना है ना, आपकी जेब में जो नोट है उसे निकाल के फेंक दीजिए, आपके तिजोरी में जो नोट है उसे निकाल के रोड पे फेंक दीजिए, गांधी जी का विरोध कीजिए। यह सही तरीका है ना विरोध करने का, नोट फेंक दीजिए। क्यों आप ऐसे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे गाली देने, इससे अच्छा नोट फेंक दीजिए आप, ये सही तरीका होगा। तो आप वो तो नहीं कर पाएंगे, तो आप सोच लीजिए, एक बात जान लीजिए, गांधी जी आपके दिल में बसते हैं, आपके जहन में बसते हैं, और गांधी जी के कारण ही आप आज जी पा रहे हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो नोट ही से खरीद रहे हैं ना, आप रेंट पे कर रहे हैं नोट ही से ना, आप जो कुछ भी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे हैं सब नोट से कर रहे हैं, और उसमें फोटो किसका? गांधी जी का है। तो इस चीज को मत भूलिएगा। और यही मजबूती है गांधी जी की कि आज भी वो हर एक आदमी के पास है, हर एक 137 करोड़ जनता के पास गांधी जी है। 137 पैसा सबसे जरूरी चीज माना जाता है आज के समय में, जो पूरे देश के पास ही गांधी जी है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा और गर्व से कहना चाहूंगा, और आप भी गर्व से कहिए कि मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। और इसी सीरीज में मैं और वीडियोस भी लाऊंगा इरेजिंग एक्सट्रीमिज्म में। फिलहाल के लिए मैंने गांधी की गोड से एक वीडियो लाया है, इसके बाद मैं और वीडियोस के साथ आऊंगा। शुक्रिया।